Hello friends, how are you? I hope that you will be very fine. Today we will be doing the IELTS writing task 2. आज हम IELTS का राइटिंग का टास्क 2 करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टास्क 2 कैसे लिख सकते हो। अगर आपके पास मैटर नहीं है तो आपको अपने टास्क को कैसे कंप्लीट करना है और आपने रिक्वायर्ड वर्ड नंबर ऑफ़ वर्ड्स कैसे कंप्लीट करने हैं। कभी कभार आप सोचते हो कि मेरे पास तो मैटर नहीं है तो मैं लिखूँगा क्या। आप थोड़ा सा लिख के फिर रुक जाते हो, फिर सोचने लगते हो अब मैं क्या लिखूँ, फिर आप कुछ भी लिखने लगते हो। उससे क्या होता है कि उससे आपका बैंड स्कोर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। आज हम राइटिंग द टास्क 2 फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। फॉर्मेट में आपको क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे आपके अपने राइटिंग टास्क को लेंथी करना है। पहले मैं आपको राइटिंग टास्क 2 के फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ। फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखनी होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स कि आपको जो क्वेश्चन दिया होता है उसी को पैराफ्रेज करके थोड़ा सा चेंज कर लिख देना होता है। और उसके बाद आपको देना होता है पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 1 में आपको लिखना होता है, जैसे आपका क्वेश्चन है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का। सेकंड पैराग्राफ में आपको एडवांटेज लिखने हैं और थर्ड पैराग्राफ में आपको डिसएडवांटेज लिखने हैं, ठीक है ना। और फोर्थ पैराग्राफ में आपको लिखना होता है फोर्थ पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन लिखना होता है कि आपका कंक्लूजन क्या है आपका ऐसे का। तो चलो हम अपना राइटिंग टास्क 2 स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, इन टुडेज वर्ल्ड पीपल स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन अपीयरेंस बिकॉज दे वांट टू लुक यंगर। व्हाई डज दिस हैपन? डू यू थिंक दिस हैपन? डू यू थिंक दिस इज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। आपको इसमें जितने भी आगे सब क्वेश्चन दिए हुए हैं सबका आंसर करना है। सबसे पहले आपकी आ जाएगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके लिख देना है। चलो मैं पढ़ता हूँ इंट्रोडक्शन हमने क्या लिखा है। इन मॉडर्न टाइम पीपल स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर आउटलुक बिकॉज they want to look young. There are several reasons behind this trend and will be discussed in further paragraphs. In my opinion, this is a negative development because of some drawbacks. तो ये आ गया आपकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या किया, जो आपका क्वेश्चन दिया है उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आपने सिनोनिम यूज़ करने हैं और उसको पैराफ्रेज करके लिख देना है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने अपना ओपिनियन भी देना कि आप कौन सी साइड पे हो, आप आगे के पैराग्राफ में क्या डिस्कस करोगे। नेक्स्ट हमारे पास था पैराग्राफ नंबर 1। उसमें हमने क्या लिखना है, चलो लिखते हैं। ऑन द अदर हैंड इन मॉडर्न एरा पीपल स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर आउटलुक बिकॉज दे वांट टू लुक यंग। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट दे बिलोंग टू प्रोफेशन which demand young look and will not be accepted. Therefore, for that actor has to maintain young look. Secondly, there are various professions in which only young look is preferred. In my perspective, young look also affect their professional career. तो ये आपका हो जाएगा पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ 1 में आपने रीज़न मेंशन कर दिया है और आपने क्या मेंशन किया, आपने किया है कि इसका एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है। तो इस पैराग्राफ में आपने एडवांटेज की बात की है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप डिसएडवांटेज की बात की, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। पैराग्राफ नंबर 2 क्या आ जाएगा, ऑन द अदर हैंड इट इज़ ए नेगेटिव डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कॉस्ट। व्हेन पीपल ट्राई टू लुक यंग they have to pay large amount of money for that. It is not guaranteed that they can get the work after spending lot of money on their look. Another reason that can lead to negative development is that person has to use various type of products for skin and hairs that can harm their skin. For example, if someone use hair dye for his hairs to look young, then there can be various problems arise with their skin. तो ये हो गया आपका पैराग्राफ नंबर 2। नाउ लास्ट पे आपका आ जाएगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे, इन कंक्लूजन पीपल स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन देयर आउटलुक बिकॉज दे वांट टू लुक यंग टू कंटिन्यू देयर प्रोफेशन, वेयर एज इट इज़ ए नेगेटिव डेवलपमेंट
बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ इन्वेस्टेड ऑन इट। ठीक है, ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो आपने ऐसे करके अपना राइटिंग टास्क 2 करना है। अगर आप इस तरीके से अपना राइटिंग टास्क 2 लिखोगे आप डेफिनेटली गुड बैंड स्कोर कर सकते हो। तो आई होप दैट कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।